क्या आपको लगता है कि आप आदम और हव्वा की असली कहानी जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस कहानी का एक गुप्त अध्याय हो जिसे दुनिया से छुपाया गया हो? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सदियों तक छुपाकर रखा गया। ये केवल धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं अधिक गहरी, रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी है। इसे सुनकर आपके विश्वास हिल सकते हैं और आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि आखिर सच क्या है, क्या हुआ था वास्तव में, क्यों इस कहानी का एक हिस्सा दुनिया से छुपाया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदम और हव्वा अकेले थे? आदम और हव्वा की कहानी जो दुनिया से छुपाई गई। कल्पना कीजिए कि जो कहानी हमें बचपन से बताई गई वह पूरी तरह से सच नहीं थी। क्या आदम और हव्वा की वास्तविक कहानी को छुपाया गया था? क्या ऐसे रहस्य थे जिन्हें कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाया गया? ये कहानी केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे अनसुलझे प्रश्न और छिपे हुए सत्य हैं जिन्हें समझने की कोशिश शायद ही किसी ने की हो। आइए समय के पर्दे को हटाते हैं और उस सत्य को खोजते हैं जो अब तक छुपा हुआ था। कई प्राचीन ग्रंथ यह बताते हैं कि आदम पहले मनुष्य थे, लेकिन क्या सच में वे पहले थे? कुछ गुप्त ग्रंथों और खोए हुए दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है कि आदम से पहले भी इस पृथ्वी पर जीवन था, एक प्राचीन सभ्यता जो उन्नत थी परंतु किसी अज्ञात कारण से विलुप्त हो गई। क्या आदम और हव्वा इसी सभ्यता के पुनर्जन्म थे? पुरातत्वविदों को कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि हमारी सभ्यता पहले भी एक चक्र से गुजरी है। यदि ऐसा है तो क्या आदम और हव्वा के आगमन का कोई और उद्देश्य था? क्या वे केवल एक नई शुरुआत थे या फिर कुछ और? हमें बताया गया कि आदम और हव्वा को स्वर्ग में एक सुंदर बगीचे में रखा गया था, जहां उन्हें हर चीज की अनुमति थी सिवाय एक वृक्ष के फल के। लेकिन क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा थी या इसके पीछे कुछ और छुपा था? गुप्त ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि यह फल कोई साधारण फल नहीं था। यह एक ऐसा ज्ञान था जो मानव जाति को ईश्वर के बराबर बना सकता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वृक्ष असल में चेतना और जागरूकता का प्रतीक था। क्या यह संभव है कि उस फल का सेवन करने से आदम और हव्वा को कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जो उन्हें उस व्यवस्था के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर सकता था जिसे ईश्वर ने तय किया था? यदि हां, तो क्या यही कारण था कि उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया? आदम और हव्वा को पृथ्वी पर भेज दिया गया, लेकिन क्या यह दंड था या किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा? कुछ ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि यह निष्कासन पहले से तय था। आदम और हव्वा को मानव जाति की नींव रखने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन उन्हें यह बात नहीं बताई गई। इस निष्कासन के पीछे असली कारण क्या था? क्या वे केवल कठपुतलियां थी जिन्हें एक बड़े खेल का हिस्सा बनाया गया? पृथ्वी पर आने के बाद आदम और हव्वा को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें भोजन और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि वे अकेले नहीं थे। कुछ गुप्त ग्रंथ बताते हैं कि पृथ्वी पर पहले से ही अन्य जीव मौजूद थे। वे कौन थे? क्या वे पहले के मानव थे या फिर कोई अन्य प्रजाति? इस नए संसार में आदम और हव्वा को उनके साथ कैसे तालमेल बैठाना पड़ा? आदम और हव्वा के बेटों हाबील और काबिल की कहानी भी विवादों से भरी है। इतिहास के कुछ भूले बिसरे दस्तावेज बताते हैं कि काबिल का अपराध केवल ईर्ष्या नहीं था, बल्कि वह कुछ और जानता था जिसे छुपाया जा रहा था। क्या यह हत्या केवल एक पारिवारिक विवाद थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या काबिल ने किसी गुप्त ज्ञान की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया? आदम और हव्वा की संतानों के बारे में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ गुप्त दस्तावेज बताते हैं कि उनकी संतानें केवल 2 नहीं थी, बल्कि उनके कई और वंशज भी थे जो विभिन्न दिशाओं में फैले। क्या वे सभी एक समान थे या उनमें से कुछ को विशेष शक्तियां प्राप्त थी?
क्या उनके बीच ऐसे भी थे जिन्होंने प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाया और गुप्त समाजों का निर्माण किया? यदि आदम और हव्वा पहले मानव नहीं थे, तो क्या उनका संबंध खोई हुई सभ्यताओं से था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी वंश परंपरा उन प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हो सकती है जिनके अवशेष हमें अब तक मिलते रहे हैं। क्या यह संभव है कि आदम और हव्वा का इतिहास सुमेरियन, मिस्र या महाभारत की सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था? यदि हाँ, तो क्या वे केवल धर्म का हिस्सा थे या वे वास्तव में ऐतिहासिक पात्र थे? कई प्राचीन भविष्यवाणियों में यह कहा गया है कि आदम और हव्वा की असली कहानी एक दिन फिर से सामने आएगी। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व इस दिशा में कुछ चौंकाने वाली खोज कर रहे हैं। क्या हमें जल्द ही कुछ ऐसा मिलेगा जो इस पूरी कथा को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा? ये कहानी केवल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या नहीं है, बल्कि यह उन सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास है जिन्हें हमने कभी पूछा ही नहीं। आदम और हव्वा की कहानी केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे दुनिया से छुपाया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या आप इस कहानी को केवल एक कथा मानेंगे या इसके पीछे छिपे सत्य की खोज करेंगे? आपके विचार क्या है? क्या हमें वह सच्चाई बताई गई जो वास्तविक थी, या फिर हमें केवल एक पक्ष दिखाया गया? नीचे अपनी राय दें। आदम और हव्वा की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा, नैतिक जिम्मेदारी और प्रेम के साथ बनाया। ये केवल पाप और दंड की कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो मानवता को सच्चाई, अनुग्रह और उद्धार की ओर ले जाती है। आइए इस कहानी की गहराई में जाएं और देखें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आदर्श वातावरण, ईडन उद्यान में रखा, जहां उन्हें हर आवश्यक चीज प्रदान की गई थी। यह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर ने हमें जीवन की सभी अच्छी चीजें दी है और हमें उनके अनुसार जीना सिखाया है। ईश्वर ने मनुष्य को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और उसे स्वतंत्र इच्छा दी ताकि वह सही और गलत के बीच निर्णय ले सके। ईश्वर ने आदम और हव्वा को ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाने की आज्ञा दी। यह एक परीक्षा थी कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं। शैतान सर्प ने हव्वा को भ्रमित किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह परमेश्वर के समान बन सकती है। मनुष्य को हमेशा सत्य और असत्य के बीच चुनाव करना होता है। गलत निर्णय हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। जब आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाया तो उन्होंने अपने नग्न होने का एहसास किया और वे डर गए। यह दर्शाता है कि पाप हमें शर्म और भय की ओर ले जाता है। परिणाम स्वरूप ईश्वर ने उन्हें ईडन से बाहर निकाल दिया, लेकिन साथ ही उन्हें भविष्य में उद्धार का वादा भी दिया। हर कार्य का परिणाम होता है। पाप न केवल हमें ईश्वर से दूर करता है, बल्कि हमें धोख और संघर्ष की ओर भी ले जाता है। ईडन से निष्कासन के बाद आदम और हव्वा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें मेहनत करके भोजन कमाना पड़ा और पीड़ा सहनी पड़ी। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि पाप का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक रहता है। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। हालांकि आदम और हव्वा ने गलती की, फिर भी ईश्वर ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया। उन्होंने उनके लिए वस्त्र बनाए, उन्हें जीवन के लिए आवश्यक कौशल सिखाए और उनके वंश से उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की। परमेश्वर न्यायी है, लेकिन वे प्रेम और करुणा से भरे हुए भी है। वे हमें सजा देते हैं, लेकिन साथ ही हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। आदम और हव्वा की संतानों ने समाज की नींव रखी। हाबील और काबिल की कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और द्वेष विनाशकारी होते हैं, जबकि प्रेम और समर्पण हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और निष्ठा आवश्यक है।
हमें नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ईश्वर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि एक दिन मानवता को पाप से छुटकारा मिलेगा। यह वादा यीशु मसीह के आगमन में पूरा हुआ, जिन्होंने अपने बलिदान से सभी मनुष्यों के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा मानवता के उद्धार के लिए एक योजना बनाई। हमें केवल उन पर विश्वास रखना है। आदम और हव्वा की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए और प्रेम और दया से भरा जीवन जीना चाहिए। मुख्य शिक्षाएं: एक, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, वे हमारे भले के लिए है। 2, सत्य और असत्य में भेद करें, शैतान हमेशा भ्रमित करने की कोशिश करता है। 3, पाप से बचें, यह हमें दुख और विनाश की ओर ले जाता है। 4, ईश्वर के प्रेम पर भरोसा रखें, वे हमेशा हमारा भला चाहते हैं। 5, उद्धार की ओर बढ़े, ईश्वर ने हमें नई शुरुआत का अवसर दिया है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम ईश्वर की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे? आपके विचार क्या है? क्या यह कहानी केवल एक कथा है या इससे हमें जीवन का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है? अपनी राय साझा करें।